नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे गणित संबंधी कुछ बातें। तो सबसे पहले अंक क्या होता है? अंक हम लिख लेते हैं। अंक ये क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी को हम अंक कहते हैं। हमारी संख्या पद्धति अथवा दार्शनिक प्रणाली में इन्हीं 10 संकेतों का प्रयोग होता है। 10 संकेत कौन? 5 नेक्स्ट कर सकते हैं, 6, 7, 8, 9 ये जो 10 अंक हैं इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। अब आगे आती है बात प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? तो प्राकृत संख्या हम नोट कर सकते हैं। देखिए, हमारा बेसिक टॉपिक है जो लगभग सभी परीक्षाओं के लिए हमारे उपयोगी होता है। तो प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसे हम सामान्य रूप से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि। तो प्राकृत संख्या के अंतर्गत क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि जितनी भी संख्याएं होंगी वो प्राकृत संख्या मानी जाएगी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है वो 1 होती है। 1 जो है सबसे छोटी प्राकृत संख्या मानी जाती है। संख्या मानी जाती है, किंतु नेक्स्ट जो बड़ी संख्या है वो कुछ भी हो सकती है, इसलिए इसे ज्ञात करना संभव नहीं है। तो सबसे छोटी हम 1 मानते हैं और आगे की संख्या निश्चित, अर्थात बड़ी से बड़ी संख्या जो है उसकी कोई निश्चित नहीं है। तो ये हुई हमारी प्राकृत संख्या। ये मैथमेटिक्स है और इसका बेसिक्स यहीं से चलता है। तो अब हम आएंगे पूर्ण संख्या। इन संख्याओं के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या में हम प्राकृत संख्या में सांख्यांक 0 को शामिल करने से, अर्थात यदि ये 0 को हम शामिल कर लें, जैसे पूर्ण संख्या का कही जाती 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से जो संख्याएं लिखी होंगी वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? अब यहाँ सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। तथा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना असंभव है। इसमें भी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है, चाहे जो भी हो सकती है। इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 तथा बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना संभव है। अब इसके बाद हम आते हैं सम संख्या। सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहेंगे? ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सम संख्या हम क्या समझते हैं? सम मीन्स वो संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। 2 से पूर्ण
विभाजित संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि जितनी भी संख्याएं होंगी और जो 2 से पूर्ण विभाजित होंगी उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या। अब सम संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि आते हैं। अब हमको यदि पता करना है कि सम संख्या कौन सी है, तो इसके इकाई के स्थान पर पर 0, 2, 4, 6 इत्यादि आते हैं। जैसे मान लीजिए कि 20 लिखा है, तो इसका इकाई क्या हो गया? इकाई इसकी 0 हो गई। तो इस प्रकार से 22 हो गया। दूसरा नंबर देख सकते हैं 22, तो इकाई अंक 2 हो गया, इकाई 2 हो गई। तो इस प्रकार से हम सम संख्या के बारे में जानते हैं। अब बात आती है विषम संख्या की, तो विषम संख्या भी कर लेते हैं। विषम संख्या विषम संख्या किसे कहेंगे? कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि। तो ये संख्याएं 2 से विभाजित पूर्ण रूप से नहीं हो रही हैं। विषम संख्या की इकाई अंक के स्थान पर अब यहाँ हमें कुछ चीज़ें नोट करनी है। जैसे कोई संख्या विषम है तो उसको हम कैसे जानेंगे? तो इकाई के स्थान पर क्या होता है? इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि संख्याएं आती हैं। तो हमें समझना चाहिए कि ये विषम संख्या है। अब आज के इस लेसन में हम सीख रहे हैं संख्याओं के बारे में। अर्थात कोई हमसे प्रश्न करे कि अंक क्या है, अंक संख्या, अंक गणित मतलब 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से जो अंक हैं उनके बारे में हम जानकारियां रखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो प्राकृत संख्या में 1, 2, 3, 4, 5 1 से गिनती करते हैं। पूर्ण संख्या में 0 को भी शामिल किया जाता है। 0 को मिलाकर हम पूर्ण संख्या प्राप्त करते हैं। और सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहा जाता है। विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा हमारा ये आज का वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।